भारत में लॉकडाउन 3 के अब आखिरी 2 दिन बाकी हैं। सोमवार से यानी कि 18 मई से हमारी आपकी जिंदगी बहुत बदलने वाली है। अब जरा सोचिए कि 2 महीने बाद जब बसें, मेट्रो, मार्केट से लेकर सैलून तक खुलेंगे तो सब कुछ कितना बदला हुआ दिखेगा। ज्यादातर मुल्कों में लॉकडाउन अब हटाया जा रहा है। हमने दुनिया के 20 शहरों की रिसर्च की, देखा कि वहां किस तरह लोगों ने अपने आप को बदला है। प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। लंदन, पेरिस, जापान से लॉकडाउन खोलने का आइडिया कितना कामयाब रहा, उसके लिए ये वर्ल्ड रिपोर्ट आप देखिए। 18 मई से हम सबको भी ऐसे ही जीना है। 18 मई से देश में लॉकडाउन 4.0 शुरू होगा। लॉकडाउन के चौथे फेज में कोरोना से बचने के लिए जिंदगी के तौर तरीके बदलना होगा। अब ट्रेवल का तरीका बदलना होगा, क्योंकि मेट्रो में, बस में या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के कायदे बदलने जा रहे हैं। मार्केट के खुलने और बंद होने का नियम कानून नया होने वाला है। ऑफिस का वर्क स्टाइल बदलने वाला है। रेस्टोरेंट में बैठने का तरीका बदल रहा है। पार्क में सैर का अंदाज बदल रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को लॉकडाउन को लेकर अपने अपने सजेशन भेज दिए हैं। अब पीएम मोदी को लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन पर फाइनल मुहर लगानी है। लेकिन ये बात शीशे की तरफ साफ है कि 17 मई के बाद राज्यों को काफी छूट मिलने वाली है। राज्यों के मुख्यमंत्री को अपने स्टेट की गाइडलाइन बनाने की छूट मिलने वाली है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 17 मई के बाद आपके सूबे की सूरत कैसी रहने वाली है, कहां क्या क्या खुलने वाला है और जो खुलने वाला है उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में लॉकडाउन के खुलने की तस्वीरें बांध गई हैं कि कैसे अपने जान को भी बचाना है और जहान को भी सलामत रखना है। अब जान बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दुनिया में कोरोना का कोई टीका नहीं बना। देश के करीब 100 मुल्क 100 बार ट्रायल कर चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई जो कोरोना वायरस को खत्म कर सके। सिर्फ एक सुपर वैक्सीन है जो कोरोना से बचने की 100% गारंटी देता है। वो है सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग। देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसे खोलने का फैसला। लेकिन जिंदगी रुक नहीं सकती। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा। ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना होगा। हवाई जहाज को आसमान में उड़ना होगा। इसलिए ताला खोलना जरूरी है, लेकिन जिंदगी की चाबी आपके हाथ में है। देश की राजधानी दिल्ली में 18 मई से लॉकडाउन 4.0 कैसे होगा, इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव दिल्ली की जनता के सुझाव के आधार पर तय किए हैं। ऐसे में सबसे पहले दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी भी नहीं। अब स्टेशन पर पैसेंजर्स के एंट्री का तरीका भी पूरी तरह चेंज होने वाला है। पहले स्टेशन पर आकर सीआईएसएफ के जवान मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करते थे, लेकिन अब किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। पैसेंजर्स और उनके सामान की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक से लेकर प्लेटफॉर्म तक हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। पैसेंजर्स को कहां खड़ा होना है, इसकी मार्किंग भी कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि मेट्रो के संचालन के तौर तरीकों में बदलाव सिर्फ हमारे यहां ही हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं, फ्रांस, जापान और मैक्सिको में लॉकडाउन के बाद दोबारा मेट्रो सर्विस शुरू हुए तो वहां भी काफी बदलाव हुए। सरकार ने तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की और लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं। फ्रांस में 2 दिन पहले मेट्रो सर्विस रिज्यूम हुई। अभी 75% मेट्रो ट्रेन ही चलाई जा रही है। पैसेंजर्स को सफर के दौरान मास्क लगाना जरूरी है। स्टेशन के बाहर ही यात्रियों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स मुहैया कराया जा रहा है। पेरिस में भी मेट्रो स्टेशन पर हर जगह मार्किंग की गई है। देखिए कैसे लोग तय जगह पर ही खड़े हो रहे हैं। जब मुसाफिर मेट्रो के अंदर बैठे हैं तो भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर पैसेंजर्स के चेहरे पर मास्क है। सब एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हैं। शुरू के 2-4 घंटे तक तो मेट्रो स्टाफ लोगों को गाइड करता नजर आया, लेकिन अब पेरिस के कई स्टेशनों पर लोग खुद ही इन नियमों का पालन कर रहे हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जापान भी आज कोरोना इमरजेंसी से बाहर निकला। 8 शहरों को छोड़कर बाकी 39 शहरों में कमर्शियल एक्टिविटीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया। टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में रेस्ट्रिक्शन जारी हैं, लेकिन दूसरे शहरों में मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है और आज मेट्रो स्टेशन पर लोगों की चहलकदमी भी नजर आई। लेकिन स्टेशन पर कोरोना से जंग के सारे इंतजाम थे। लोगों को फ्री में मास्क दिया गया, सैनिटाइजर्स भी रखे गए। लोग भी नए नियम कायदों के साथ चलते नजर आए।
अमेरिका के पास मैक्सिको है। मैक्सिको सिटी में 50 लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने भी मास्क को अपनी आदत में शुमार कर लिया है। वहां से आई इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 90% से ज्यादा मुसाफिर मास्क पहनकर ही सवारी कर रहे हैं। लोगों को जागरूक बनाने के लिए नए नए इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में लाउंज को खड़ा किया गया ताकि कोरोना को रोकने के लिए, लोगों को हैंड सैनिटाइज करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी दी जा सके। जैसे कि मैं एक मस्खरी हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि जोकर को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे और मस्खरी वास्तव में आपको वायरस से बचाने के लिए जेल दे रही है। कई लोगों को ये मजेदार लगता है और वे इसे अच्छी तरह से लेते हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो बस चलते रहते हैं और इसे पसंद नहीं करते। लोगों की प्रतिक्रियाएं ज्यादातर सकारात्मक रहती हैं। पहले मैं अधिक मास्क देती थी, लेकिन आज मैं शायद ही देती हूँ। तो जो मेक्सिको ने किया वो हमें भी करना होगा। मास्क को अपनी रोजाना की, हर वक्त की आदत में शुमार करना होगा। 18 मई से कई जगहों पर बसें चलेंगी, ये तय है। कई जगहों पर मार्केट खोलेंगी। ये सब कुछ होगा तो हमें क्या करना है? आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कैसे बैठेंगे, कहां बैठेंगे, कहां खाएंगे, प्लेट कैसे धुलेगी? आपको जापान की एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। साथ ही तुर्की की रिपोर्ट भी देखिए कि वहां अब कैसे सलून में बाल कटते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आई रिपोर्ट्स भी देखिए, क्योंकि इन सब से ही हमें सीखना भी है। प्रधानमंत्री को दिए सुझाव में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बस सर्विस दोबारा शुरू करने का सुझाव दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की वकालत की है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के एहतियात के साथ। आम दिनों में दिल्ली की डीटीसी की 3800 बसें और 2400 क्लस्टर बसें चलती हैं। डीटीसी की बसों में रोजाना 25 लाख मुसाफिर सफर करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चौथे फेज में शर्तों के साथ बसें चलाई जा सकती हैं। जिन रूट्स पर सबसे ज्यादा कम्यूटर्स हैं, वहां पहले बस सर्विस शुरू होने की उम्मीद ज्यादा है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हर बस में सिर्फ 20 पैसेंजर्स ही बैठ सकेंगे। जाहिर है 18 मई से बस स्टॉप पर भी अब यात्रियों के लिए नए नियम कायदे बनाए जाएंगे। डीटीसी की कुछ बसें अभी भी चल रही हैं। इन बसों से उन मुसाफिरों को बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है जो स्पेशल ट्रेन से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली समेत कुछ चुनिंदा शहरों में 18 मई से बसें चलनी भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में आपको दुनिया के उन देशों से आई तस्वीरों को देखना जरूरी है जहां लॉकडाउन के बाद हाल ही में बस सेवा को बहाल किया गया। कोरोना की करारी मार झेल चुके लंदन में जब दोबारा बसें चली तो वहां ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना संक्रमण से पहले लंदन में 8000 से ज्यादा बसों में रोजाना 60 लाख पैसेंजर सफर करते थे, लेकिन फिलहाल कुछ ही बस रूट पर बस सर्विस शुरू हुई है। ज्यादातर पैसेंजर्स नई गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। आप हर एक शख्स के चेहरे पर मास्क देख सकते हैं। बस स्टैंड पर बने सर्किल के अंदर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। ब्रिटेन में अमेरिका के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने धीरे धीरे शहर को लॉकडाउन से निकालने का फैसला किया है। कई गाइडलाइंस जारी की हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई घर से काम नहीं करना चाहता है तो ऑफिस जा सकता है, लेकिन फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करना है। इसी तरह जर्मनी में भी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने का फैसला किया है। जर्मनी में रूल है कि बस के अगले दरवाजे से कोई एंट्री नहीं होगी और जिसने मास्क नहीं लगाया उसे बस में एंट्री नहीं मिलेगी। बोस्निया और हर्जगोविना साउथ ईस्टर्न यूरोप का छोटा सा देश है। कोरोना वायरस की वजह से यहां भी लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन के बाद 15 मई को यहां भी दोबारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ तो पैसेंजर्स को पहले ही मास्क और प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने की एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा बसों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सीटों में भी बदलाव किया गया है। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। इसके लिए बसों की कई सीटों पर क्रॉस का निशान भी लगाया गया। सीखने वाली बात यह है कि वहां के लोग इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। बस और ट्राम का एक चक्कर पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा डिसइंफेक्टेंट करने की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। देश के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने पीएम को सुझाव दिया है कि शहर की मार्केट्स और दूसरी दुकानें खुलनी चाहिए, लेकिन इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो किया जाना जरूरी होगा। दुकानें खुलनी जरूरी हैं, लेकिन सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समझौता नहीं होने वाला है। दिल्ली और मध्य प्रदेश ने ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानों को खोलने का प्रस्ताव पीएम को भेजा है। आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक्स के जरिए ऑड इवन फॉर्मूले को समझ लीजिए। अगर किसी मार्केट या मॉल में 1 से 100 दुकान है, ऑड नंबर वाली दुकानें एक दिन खोलेंगी, यानी 101, 103, 105 नंबर की दुकान एक दिन खोलेंगी और इवन नंबर वाली दुकानें दूसरे दिन खोलेंगी।
यानी 100, 102, 104, 106 नंबर की दुकानों के खुलने की बारी दूसरे दिन होगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी का कड़ाई से पालन होगा। वहीं राजस्थान की तरफ से कहा गया कि कौन सी सर्विसेज शुरू होनी चाहिए, कौन सी नहीं, इसका फैसला स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को करने दिया जाए। हालांकि अब अगर मार्केट खुलेगी भी तो वहां भी इन्फेक्शन से बचाव के तरीके अख्तियार किए जाएंगे, क्योंकि लोगों को भीड़ लगाने से हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि मार्केट्स को लेकर लॉकडाउन 4 का यह सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। मार्केट्स खुलेंगी या नहीं, कौन सी शॉप्स को खोलने की परमिशन मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी नई गाइडलाइंस के आने के बाद ही मिलेगी। लेकिन हम दूसरे मुल्कों से सीख सकते हैं कि कोरोना काल में पब्लिक प्लेस में कैसे जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड में जिंदगी दोबारा रफ्तार पकड़ने लगी है। 2 महीने की पाबंदी के बाद सरकार ने रियायत दी है। लॉकडाउन की वजह से यहां स्कूल, ऑफिस, रेस्टोरेंट बंद थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मॉल और रेस्टोरेंट अब खुल रहे हैं। जेनेवा में कॉफी शॉप्स के अंदर ग्लास का पार्टीशन लगाया गया है ताकि 2 कस्टमर के बीच कोई कांटेक्ट ना हो सके। होटल स्टाफ के लिए हैंड सैनिटाइजेशन के पूरे इंतजाम हैं। अमेरिका का वर्जीनिया स्टेट भी लॉकडाउन से हाल ही में बाहर निकला है। यहां नॉन एसेंशियल बिजनेस चलाने की भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन कम कैपेसिटी के साथ, यानी ग्राहकों की संख्या तय कर दी गई है। जापान में भी 29 शहरों में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जापान से आई इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वहां की बाजारों में ग्राहकों की तादाद बहुत ही कम है। कुछ दुकानों ने सेफ्टी के लिए ग्लास लगाए हुए थे। इसी तरह ब्रिटेन ने तय किया है कि वो 1 जून से नॉन एसेंशियल रिटेल यानी गैर जरूरी सामानों की बिक्री की इजाजत देगा, लेकिन ये तभी होगा जब सरकार को लगने लगे कि अब मार्केट खोलना सेफ है। इसी तरह इटली ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। इटली ने एम्प्लॉयज और कस्टमर्स दोनों के लिए मास्क और ग्लव्स जरूरी कर दिए हैं। शॉप्स को तय करना होगा कि उनकी दुकानों पर भीड़ ना लगे। कई लोकल शॉप्स ने हैंड सैनिटाइजिंग स्टेशंस भी इंस्टॉल कर दिया है। इसी तरह जर्मनी ने कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। शर्त यह है कि दुकान 800 स्क्वायर मीटर से बड़ी ना हो। भारत में ज्यादातर राज्य मॉल्स नहीं खोलना चाहते, क्योंकि मॉल्स में लोग भारी तादाद में जमा हो सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर अगर मॉल्स खोलेंगे भी तो वहां ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हो सकता है। अगर मॉल्स खुलते भी हैं तो वहां आपको कैसे जाना है, वहां दुकानदारों को कोरोना की रोकथाम कैसे करनी है, इसके लिए आपको बेल्जियम और ग्रीस की तस्वीरें देखनी चाहिए। बेल्जियम में 5 दिन पहले ही मॉल्स और शॉप्स को खोलने का फैसला किया है, और इन 5 दिनों में लोगों ने कोरोना क्राइसिस के दौरान मॉल्स में जाना, शॉपिंग करना सीख लिया है। लोग एस्केलेटर्स पर भी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर खड़े होते हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मॉल्स के अंदर शोरूम में जाने के लिए भी मार्किंग की गई है। लोग इन लाइनों पर खड़े होकर अंदर जाने का इंतजार करते हैं और शॉप्स में एंट्री के बाद एक बार फिर हैंड सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि हर शॉप के अंदर हैंड सैनिटाइजर्स मौजूद है। इसी तरह मॉल्स में एंट्री के लिए भी लोग बाहर लाइन से इंतजार करते हैं। उनके लिए सर्किल बनाए गए हैं। असल में मॉल्स खोलने के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कंडीशन रखी गई थी कि इनको फॉलो करेंगे तो मॉल्स में एंट्री मिलेगी। अहमदाबाद 15 मई को 7 दिन बाद खुला। डरे सहमे लोग जरूरी सामान खरीदने घरों से बाहर निकले। फल, सब्जी, किराने की दुकानों पर आज एक अलग खौफ दिखा। वो डर था नोट का। WHO की गाइडलाइंस कहती है कि कोरोना कांटेक्ट से फैलता है, यानी हाई कांटेक्ट के कारण नोट से कोरोना फैलने का रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित अहमदाबाद में डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन खरीद के लिए 100% डिजिटल पेमेंट का आदेश है। दुकानों पर भी नोट की जगह डिजिटल पेमेंट को प्रायोरिटी देने की सलाह दी गई है। बस अभी हम पेटीएम करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं अभी तो। उनको बोला ज्यादातर पेटीएम कैश मतलब उसका दो, पेटीएम दो या उसमें कार्ड में दो। ग्राहक को भी ध्यान रखना है, अगर पॉसिबल है तो डिजिटल पेमेंट करें, जहां तक हो सके वहां। तो जो कैश का व्यवहार जो है उससे भी अगर कोई स्प्रेड होता है तो ना फैले। 7 दिनों बाद अहमदाबाद के बाजार तो फिलहाल खुल गए, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट में जाकर दोबारा खा सकेंगे तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिख रहा, क्योंकि अगले लॉकडाउन में भी कई प्रदेशों के सीएम यही चाहते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी जारी रहे। हां, यह जरूर हो सकता है कि रेस्टोरेंट के जरिए होम डिलीवरी हो जाए। अमेरिका के फ्लोरिडा में बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। यहां लोगों का आना शुरू भी हो चुका है।
लेकिन लोगों का वायरस से इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए रेस्टोरेंट का स्टाफ पीपीई किट पहनकर काम करता है। पूरे रेस्टोरेंट की अच्छी तरह से सफाई होती है, उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है। रोजाना इसी तरह का प्रोसेस फॉलो होता है। बोस्निया ने भी अपने नागरिकों के लिए कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट को 2 दिन पहले ओपन कर दिया, लेकिन शॉप ओनर्स को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि वो अपनी दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर्स को रखें और जो लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, वो भी अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रहे हैं। अगर हम भी यही प्रैक्टिस फॉलो करें, जीने का ये तरीका अपना लें, तो कोरोना के इन्फेक्शन को खुद से काफी हद तक दूर रख सकते हैं। महीनों के लॉकडाउन के बाद भारत में लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार सैलून खोलने का है। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर खोलने का इंतजार है। हालांकि सैलून और ब्यूटी पार्लर से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत लंबे दिनों तक इन दुकानों को बंद नहीं रखा जा सकता। हो सकता है कि 18 मई के बाद कई शर्तों के साथ इन्हें खोलने की इजाजत मिल जाए। ऐसे में आपको फ्रांस और टर्की से आई सैलून के अंदर की इन तस्वीरों को देखना चाहिए। इससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि कोरोना के वक्त सैलून में किस तरह की सावधानी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में फैशन सिटी के नाम से मशहूर पेरिस में बहुत बड़ी मॉडलिंग इंडस्ट्री है। यहां पर अब काफी सावधानी के साथ सैलून खुलने लगे हैं। सैलून में काम करने वाले स्टाफ के लिए फेस शील्ड पहनना अनिवार्य है, यानी बिना चेहरे पर शील्ड लगाए कस्टमर्स के पास नहीं आ सकते। इसी तरह की प्रैक्टिस टर्की में भी देखने को मिल रही है। टर्की में 7 हफ्ते बाद सैलून, बार्बर शॉप्स दोबारा ओपन हुई हैं। इनके लिए सख्त इंस्ट्रक्शन है कि बिना फेस मास्क और ट्रांसपेरेंट फेस प्रोटेक्टर्स पहने काम नहीं खोल सकते। वहीं बोस्निया में भी देख सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर भले ही खुल गए हैं, लेकिन ब्यूटिशियन से लेकर पार्लर जाने वाली महिलाएं भी हर जरूरी सावधानी बरत रही हैं। हालांकि फिलहाल भारत में भी कुछ चुनिंदा सैलून में ऐसी सावधानियों का पालन किया जा रहा है। गुजरात के नाडियाड में तो सैलून के अंदर काम करने वाले लोग फेस शील्ड के साथ पूरी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट पहनकर काम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी सैलून की ऐसी तस्वीरें आई हैं, जहां कस्टमर्स भी दुकान के अंदर फेस मास्क लगाकर ही एंट्री कर रहे हैं और सैलून वाले भी सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कर रहे हैं। 18 मई से लॉकडाउन में हर मुमकिन छूट मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान को घर से निकलने की आजादी मिल जाएगी। हकीकत यह है कि कोरोना वायरस अभी रहेगा। इस वायरस के साथ जीना होगा, इसके साथ चलना होगा। इसलिए कुछ नियम, कुछ फैसले मानने ही होंगे। इसलिए जब घर से निकलिए तो 2 गज की दूरी बनाकर चलिए, मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए। इस कार्यक्रम के